हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसके भी अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसके क्या क्या मायने होंगे, क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और आगे तक लेके जाएंगे फिर इन चीज़ों को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की बात ही कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कि ये रिप्रोडक्शन के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो। एक न्यू बेबी आता है, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग आता है। सेम एज इट इज किसके जैसा होगा, वो अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, सिमिलर टू इटसेल्फ, और बिल्कुल ही इक्वलिटी में होगा। तो वो किसके अंदर आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। ये चीजें आपको मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस यानी कि ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ या इटसेल्फ। द यंग वंस ग्रो एंड मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस। वही प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करती चलेंगी, वही चीजें आगे चलती चलेंगी। ठीक है, आगे बताया गया कि इसके पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी गई है इसके अंदर। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। नेक्स्ट वन इज द नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल कैसा है, इमोर्टल नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्या करे, अमर रह सके, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसको छोड़ के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, डेथ कोज कर ही जाएंगी वो। ठीक है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर की कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिप्रोडक्शन इज टू टाइप, एसेक्सुअल एंड अनदर इज द सेक्सुअल। तो हम क्या बात कर रहे थे, एसेक्सुअल के बारे में बात कर रहे थे, और एसेक्सुअल के बारे में हम देख लेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं इसके अंदर, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन कैसे करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ऑर्गेनिज्म दे दिया गया है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा, ये लाइफ स्पैन हो गया हमारा, यहाँ पे फिर से ऑर्गेनिज्म और फिर से लाइफ स्पैन, यानी कि ये प्रोसेस आगे तक है, आगे तक ये आगे ब्रैकेट में दी गई है या फिर इसके इक्वल में दी गई है। तो रोज की जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 7 साल की है। राइस प्लांट की है जो वो 3 से 7 मंथ की है। बनियान ट्री है वो 400 ईयर्स तक चलेगा। बनाना ट्री है जो वो 2 से 3 साल तक चलेगा। डॉग की जो मैक्सिमम आयु होगी वो होगी 22, और बटरफ्लाई की होगी 1 से 2 वीक तक की, और फ्रूट फ्लाई की होगी 2 वीक तक की। पैरेट क्या करेगा, 140 ईयर्स तक क्या करेगा, अपना लाइफ स्पैन एक्सपेंड करेगा। क्रोकोडाइल क्या होता है, 60 ईयर्स तक का होता है। हॉर्स क्या होता है, 40 से 50 के आसपास होगा। टोर्टोइज क्या करेगा, 100 से 150 के आसपास होगा। क्रो क्या करेगा, 15 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। काऊ की होती है 22, और एलिफेंट की होती है 50 to 70 ईयर्स। ये लाइफ स्पैन है, ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है आपके नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप इसको प्लीज प्रिपेयर करें और स्टार्टअप करें इनके साथ। और आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द रिप्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। क्या होगा, ये एक सिंगल पेरेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम एक ब्लैक बोर्ड पे ले लेते हैं यहाँ पे चीजें।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बताया गया है, यदि बात करें हम फिजन की, बात करें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, बात करें हम फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है, बात करें हम आगे स्पोर की, कोनिडिया, और भी बहुत सारे हैं, वेजिटेटिव हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, फिजन हो गया, स्पोर हो गया, कोनिडिया हो गया। तो ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स हैं, ठीक है। और हमारा जो आगे दिया गया है, इस यहाँ पे सिर्फ हमें 3 दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? फिजन दे दिया गया, बडिंग दे दिया गया और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दे दिया गया। लेकिन हमें उससे आगे भी चलना है, क्या है? फ्रेगमेंट भी दे दिए गए हैं आगे, वेजिटेटिव तो दे दिया गया, कोनिडिया भी दिए गए हैं और स्पोर भी दिए गए हैं, ठीक है। इन 3 से आगे भी होते हैं, ठीक है। तो वो आगे की चीजें देखेंगे हम। आगे स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट और एनिमल। क्या है? सिंपल प्लांट और एनिमल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स के जैसा ही दिखाई देगा। वो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा आगे, वो पेरेंट्स के जैसा ही दिखाई देगा, एज इट इज दिखेगा वो चीजों में। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल दिखेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा, क्योंकि वो क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से बन के आता है और सिंगल पेरेंट से बनने के बाद वो आइडेंटिकल ही दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। और आगे चलते हैं। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलरिटी इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। यदि दोनों के बीच में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों की सिमिलर है, तो वो किसके द्वारा की गई है? वो क्लोन के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एसेक्सुअल के टाइप बता दिए गए हैं। कोई फिजन है, बडिंग है, वेजिटेटिव है। फिजन में भी आगे बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है। आगे बाइनरी फिजन में भी डिवीजन होगा और मल्टीपल फिजन में भी डिवीजन होगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिजन को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द फिजन एंड फिजन कितने टाइप का होता है? सबसे पहली बात तो फिजन 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा हमारा फिजन? बाइनरी फिजन है और कौन सा है? मल्टीपल फिजन है। बाइनरी फिजन क्या कहता है? बाइनरी फिजन कहता है इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल। इसके अंदर 2 एग्जांपल ले लिए गए हैं, एमीबा और पैरामीशियम का, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस देखते हैं। हम देखेंगे किसके ऊपर? ब्लैक बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है फिजन। उसके कितने टाइप्स हैं? एक है बाइनरी फिजन और दूसरा होगा हमारा मल्टीपल फिजन। यहां तक बात समझ में आई कि बाइनरी फिजन क्या होगा और मल्टीपल फिजन क्या होगा। बाइनरी फिजन के अंदर कैसे स्टेप होंगे? आगे 3 स्टेप होंगे, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। कैसे होंगे? सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल लिख देते हैं हम एक बार। इसके टाइप्स कितने हो गए? सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकंड इसका क्या होगा? सेकंड के ऊपर क्या करेंगे हम? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लेकिन एक फोर्थ और ले लिए गए इसके अंदर, ओब्लिक बाइनरी फिजन। क्या है फोर्थ वन? और क्या है? ओब्लिक
बाइनरी फिजन। क्या होगा? ऑब्लिक बाइनरी फिजन। कितने हो गए बाइनरी फिजन के टाइप? सिंपल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया और ओब्लिक हो गया। यदि बात करें मल्टीपल की, तो सबसे पहली बात है मल्टीपल के अंदर क्या होगा? मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा फिजन होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा डिवीजन होंगे या ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन में सबसे पहली बात है कि मल्टीपल फिजन इन एमीबा। किसके अंदर होगा? सबसे पहली बात मल्टीपल फिजन इन एमीबा। क्या होगा? एमीबा के अंदर होगा ये। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिजन ऑफ, सेकंड वन इज द प्लाज्मोडियम। किसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा? प्लाज्मोडियम। और थर्ड वन क्या होगा? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या लिखेंगे हम थर्ड वन में? प्लाज्मोटोमी। क्या होगा? प्लाज्मोटोमी। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहली बात, ये किसका एग्जांपल है? फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है तो इसके कितने टाइप आगे? दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या बताया गया? सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, ये चार टाइप से बताया गया बाइनरी फिजन के अंदर। और मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल फिजन किस किस के अंदर बताया गया है? एमीबा के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोटोमी के अंदर। ठीक है, ये तीन बातों में बताया गया है। सबसे पहली बात अब हम देख लेते हैं कि ये जो सिंपल बाइनरी फिजन है ये क्या होता है। सिंपल बाइनरी फिजन में तो सिंपल सी बात होगी कि सिंपल ही यानी कि इरेगुलर बाइनरी फिजन होगा। कैसा फिजन होगा? इरेगुलर बाइनरी फिजन होगा। स्टार्ट कर लेते हैं यहां से हम एक बार। इरेगुलर बाइनरी फिजन होगा। किसके अंदर होगा ये? सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर। सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर होगा इरेगुलर बाइनरी फिजन। यानी कि आप ये मान के चलो ये किसका एग्जाम्पल है? एमीबा का है। यहां से ये क्या करेगा? फिर डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा इरेगुलरी। इरेगुलरी चलेगा और इरेगुलरी क्या करेगा? ये डिवीजन कर देगा आखिर में जाके। ठीक है, और ये दो इसने क्या बना लिए? अपने आगे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया एक। ठीक है, एक एमीबा से चले थे और आगे क्या कर दिया? इसने दो बना दिए इसके पार्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये किसका एग्जाम्पल रहेगा हमारा? ये रहेगा इरेगुलर शेप है इसकी, कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तभी तो इसको क्या बोल दिया गया है? इरेगुलरी बाइनरी फिजन या फिर सिंपल बाइनरी फिजन। आगे चलते हैं तो सेकंड वन कौन सा हमारा? आगे देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन, ये सेकंड पार्ट है इसका बाइनरी फिजन का। लॉन्गिट्यूडिनली क्या कहता है? डिवीजन पासेज अलोंग द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब कि एक लंबे तरीके से। और एग्जाम्पल किसका ले लिया गया इसके अंदर? यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? इसका एग्जाम्पल है। यानी कि आप देखोगे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूग्लिना को, तो वो ऐसे होता है यूग्लिना। ये क्या है? यूग्लिना का टाइप और ये इसका फ्लैजेला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये जब डिवीजन करता है तो ये लॉन्गिट्यूडनली करता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टली बोल दो या लॉन्गी। लॉन्गी मतलब लंबे टाइप से, यानी कि वर्टिकली। कैसा होगा? वर्टिकली डिवीजन होगा इसके अंदर। कैसा डिवीजन होगा? वर्टिकली डिवीजन होगा। और वर्टिकल डिवीजन होगा तो इसके अंदर
फिर ये क्या करेगा, मान लो एक ये छोटी सी मान के चलते हैं, तो इसके इस जगह से डिवीजन होगा, एक ऑफस्प्रिंग ये बनेगा और एक ऑफस्प्रिंग ये बनेगा। ऐसा अमीबा के केस में तो नहीं था, अमीबा तो इरेगुलर शेप में था। कैसी शेप में था? इरेगुलर शेप में था, और इरेगुलर शेप का कोई भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, वो इरेगुलर ही आगे ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा करे आगे चल के, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, वो एक सीधी मतलब कि एक वर्टिकली पोर्शन में काटेगा ऑर्गेनिज्म को, हाफ पार्ट इधर है हाफ पार्ट इधर है, लेकिन इक्वालिटी इनके अंदर नहीं होती कि इक्वल पार्ट है, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम इक्वालिटी हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में काटेगा या फिर सॉरी ट्रांसवर्स में नहीं, लॉन्गिट्यूडनल में काटेगा और लंबे तरीके से काटेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आगे सेट कर लेते हैं हम एक बार। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल रहेगा, और यूग्लिना के अंदर फिर हम अब देख लेते हैं कि कैसी कैसी स्ट्रक्चर इसकी चेंजेस होगी। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, फिर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक नई प्रोसेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। नई प्रोसेस मतलब कि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस इसके अंदर यहाँ पे है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चल के फिर ये क्या करेगा, एक नया यूग्लिना बना देगा आगे चल के, ठीक है। ऐसी प्रोसेस बना देगा ये इसका फ्लैजेला है और ये इसका फ्लैजेला है। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, फिर सेपरेट कर जाएंगे दोनों के दोनों, ऐसे करके, ठीक है। दोनों सेपरेट हो गए, नए ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस भी डिवीजन हो गया। यहाँ पे देख लो आप, स्टार्टअप हो गया था न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे क्या कर गया, ये डिवीजन कर गया, और डायरेक्टली डिवीजन कर ही गया फिर इसका, और एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया। और किस फॉर्म में किया इसने, लॉन्गिट्यूडनली फॉर्म में क्या कर दिया इसने, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दिया, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दिया है, ठीक है। कौन सा फ्यूजन है, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन के साथ क्या किया इसने, यूग्लिना का क्या कर दिया, डिवीजन करवा दिया, यूग्लिना का डिवीजन करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं हम अब आगे। आगे का जो स्टार्टअप करते हैं, उसके बाद हम थर्ड वन किसको ले लेते हैं, थर्ड वन ले लेते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स में किसका एग्जांपल लिया गया है आपके अंदर, आपके इसकी बुक के अंदर, तो क्या एग्जांपल दें हम, पैरामीशियम। क्या दें हम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं, पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम का यदि डिवीजन की बात करें हम, तो पैरामीशियम का डिवीजन कैसा होगा, ये ट्रांसवर्सी होगा, एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, एंड एक्सिस के ऊपर से डिवीजन करवा देगा ये। ए माइटोसिस वाइल द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस। क्या करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं, माइटोसिस से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और बाकी की प्रोसेस कैसी रहेगी, ए माइटोसिस से रहेगी, यानी कि मेगा न्यूक्लियस डिवाइड बाय ए माइटोसिस। पैरामीशियम का मेगा जो न्यूक्लियस होगा, जो भी इसका मेगा न्यूक्लियस होगा, वो किसके द्वारा डिवाइड करेगा, ए माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन चलेंगे हम आगे। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे डिवीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। ये मान लो आप इसकी स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम,
ये है इसकी स्ट्रक्चर, और इसकी बॉडी पे क्या है, ये सारे के सारे इसकी बॉडी के हेयर है, ये सारे के सारे बॉडी के ऊपर हेयर लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है फिर ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और बीच में क्या है, पोर्स ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बीच में ये जो है ये क्या करेंगे, ये भी वैक्यूल है बीच के, यानी कि सेंटर के। और एक अपर लेयर में भी होता है, ये कैसा होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है, पोस्टीरियर है, तो ये कैसा हो जाएगा फिर, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कैसा होगा ये, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। ये बीच का है जिसको हम बोलते हैं पोर ऑफ वैक्यूल या फिर सेंटर ऑफ वैक्यूल, ठीक है। ये सेंटर का वैक्यूल है, ये एंटीरियर पार्ट पे है और ये पोस्टीरियर पार्ट पे है। अब इसका हम डिवीजन करवाते हैं। और डिवीजन कहाँ से होना स्टार्ट होगा, इसका डिवीजन कहाँ से होगा, ये जो सेंटर का वैक्यूल है यहाँ से डिवीजन होगा, क्योंकि सेंटर का वैक्यूल क्या करेगा, ये लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में कट जाएगा और लंबा चलेगा और एक हाफ पार्ट डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम इसको, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे डिवीजन होगा इसके अंदर। ये एक सिंपल मान लो एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेंटर वैक्यूल। उसके बाद फिर इसके अंदर डिवीजन होगा जब, तो डिवीजन होने के बाद ये सेंटर का वैक्यूल क्या करेगा, थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। उसके बाद फिर से इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग होंगे और सेंटर का वैक्यूल क्या होगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर जाएगा ट्रांसवर्सली। यहाँ से क्या करेंगे फिर, ये बीच से कैसा पोर्शन रहेगा इसका, एक मिनट, बीच से ये पोर्शन क्या कर जाएगा, कट होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ट्रांसवर्सली क्या करेगा, ये ट्रांसवर्सली डिवीजन करेगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन करेगा, ठीक है। ये इसके हेयर हैं, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट होगा, इसका एंटीरियर ये रहे और इसका एंटीरियर ये रहा। और वैक्यूल, सेंटर का वैक्यूल दोनों का अलग अलग हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे। दोनों अपना अपना एंटीरियर पोस्टीरियर रखेंगे और सेंटर का वैक्यूल रखेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर रखेंगे और सेंटर का वैक्यूल रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, आगे डिवाइड हो गए हैं दोनों के दोनों। एक से दो बनने का ही प्रोसेस इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है और इक्वलिटी फॉर्म में होता है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म तो है नहीं कि मल्टीपल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बाइनरी है, तो मतलब एक से क्या होंगे, दो ही होंगे। तो बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, 1 to 2, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा हमारा, फोर्थ वन इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन। क्या है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इस बाइनरी फिजन के अंदर क्या है, द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑब्लिक, इट अकर इन द डिनोफ्लैजिलेटेड सेरेटियम। इसके अंदर लिया गया है ये, आपने डिनोफ्लैजिलेटेड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो ये किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन जो होगी ये 11th NCERT के अंदर सेकंड चैप्टर है और उसके अंदर डिनोफ्लैजिलेटेड के बारे में दिया गया है, जिसके अंदर 5 किंगडम डिवीजन के अंदर बताया गया है। किसने बताया था, आर विटेकर ने बताया था।
विटेकर ने क्या बताया था, प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहली बात ही डिनोफ्लैजिलेटेड के बारे में है कि उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होता है, किसके अंदर रहने वाला, कैसा हैबिटेट है उसका, मैराइन हैबिटेट है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, बॉडी कैसी है उसकी, फ्लेक्सिबल होती है, कैसी है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या करता है फिर एक ऑब्लिक बाइनरी फिजन को शो करता है, किसको करता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन को शो ऑफ करेगा, ठीक है, और वो स्टार्टअप कर देगा वहां से। तो नेक्स्ट है, आगे चलते हैं फिर हम, आगे हमारा मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या है, एमीबा, एमीबा है या नहीं है, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या हमारे पास एमीबा है या फिर नहीं है, बिल्कुल है, एमीबा है हमारा, मल्टीपल फिजन शो करेगा। ये और दूसरा कौन सा हमारे पास, प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सॉरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे पहले हम एमीबा की देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर, कि एमीबा क्या कहता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एमीबा विड्रॉ कर जाता है और सूडोपोडिया आर द सीक्रेट ऑफ द 3 लेयर थिक कवरिंग, जो सिस्ट वॉल होती है उसकी अराउंड इटसेल्फ, किसके अराउंड होती है, जो अमीबा होता है उसके अराउंड क्या होती है, उसकी सिस्ट वॉल होती है, सिस्ट वॉल हो जाती है, कवरिंग करके रखती है, चीज़ों को कवरिंग करके रखती है, और वो क्या करती है फिर आगे डिवीजन करवाती है, क्या करती है, डिवीजन करवाती है। सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, सूडोपोडियोस्पोर्स को क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एक ये सिंगल एमीबा है तो इससे मल्टीपल स्पोर्स निकलेंगे, मल्टीपल, बहुत सारे, और जो आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, ये स्पोर्स, मल्टीपल स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, तभी तो इसको मल्टीपल फिजन के अंदर भी रखा गया है और बाइनरी फिजन के अंदर भी रखा गया है। बाइनरी फिजन भी इसका एग्जांपल हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, दोनों के अंदर काम करेगी ये, ठीक है। तो ऐसे ही इसका क्या होता है फिर डेवलपमेंट हो जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल फिजन ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरियल पैरासाइट, क्या है, मलेरियल पैरासाइट क्या करता है, ये साइजॉइंट बनाता है। साइजॉइंट वर्ड सुना होगा, राउंडेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इन लीवर सेल एंड आरबीसी ऑफ मैन, किसके अंदर होगी ये, लीवर सेल के अंदर और आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर होंगी ये चीजें, एज वेल एज ओसिस्ट एनसिस्टेड जाइगोट प्रेजेंट ओवर द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज, किसके अंदर होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है जो, उसके अंदर क्या होता है, ओसिस्ट डेवलपमेंट होती है चीजों की, ठीक है। व्हेन मल्टीपल फिजन अकर इन साइजॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड द साइजोगैमी, साइजॉइंट को ही मल्टीपल फिजन में लिया जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइजोगैमी, यानी कि गैमीट ही प्रोड्यूस करवाने हैं, किससे, साइजॉइंट से। तो हो गई बात, ठीक है, साइजॉइंट हो गया। यदि इसका एक एग्जांपल भी ले लें यहाँ पे, तो एक सिंगल सेल है यहाँ पे, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और आगे चलेंगे तो वो फिर थोड़े से क्या करेंगे, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे और डिवीजन हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब क्या करेंगे, वो
वॉल को रप्चर करेंगे और वॉल को रप्चर करने के बाद क्या करेंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। किससे? इस सेल से क्या होंगे, वॉल से रिलीज हो गए और आगे जाके फिर अपना इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, जो डॉटर इंडिविजुअल है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मीरोजोइट। जो ये डॉटर इंडिविजुअल निकलेंगे यहाँ से, इनको हम क्या बोलेंगे, मीरोजोइट। क्या बोलेंगे, मीरोजोइट्स। और ये साइजॉइंट वॉल को तोड़ देंगे। साइजॉइंट वॉल कौन सी है हमारी, ये है। इस वॉल को क्या बोलते हैं हम, साइजॉइंट वॉल। क्या बोलेंगे, साइजॉइंट वॉल, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी का मतलब क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड पेरेंट इनटू मैनी मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। यानी कि नेक्स्ट चलते हैं हम, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मा वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्लाज्मा का डिवीजन होगा। प्लाज्मा का डिवीजन होगा। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा का डिवीजन होगा। यानी कि मल्टीपल क्या है, पेरेंट हैं और मल्टीपल ही क्या हो जाएंगे फिर उनके जो डॉटर सेल होंगी वो हो जाएंगी या फिर ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। उनके मल्टीपल ऑफस्प्रिंग बनेंगे मल्टीपल पेरेंट्स से। और उनका सिर्फ क्या डिवीजन होगा, क्या डिवीजन होगा उनका, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा डिवीजन होगा। क्या होगा, प्लाज्मा का ही डिवीजन होगा, ठीक है। ये है प्लाज्मोटोमी के बारे में। आगे देख लेते हैं हम। इतना बहुत है या फिर आगे करवाएं? आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। आगे का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वो करेंगे। एक बार इस स्लाइड से और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई थी। बाइनरी फिजन है, लोकल सा बाइनरी फिजन दिया गया। इसके अंदर पेरेंट सेल दे दी गई है, एक बाइनरी फिजन ऑफ एमीबा दिया गया। यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। ये देखो, ये है इसका पेरेंट। यहाँ से इसका जो आगे स्टार्टअप हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना होगा। बाकी चीज़ों का भी डिवीजन होगा साथ के साथ, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन दिखाया गया। इसके अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से फिर क्या होगा, इसका प्लाज्मा भी डिवाइड कर जाएगा, इसकी सेल की वॉल भी डिवाइड कर जाएगी और क्या बना देंगे फिर लास्ट में, दो डॉटर सेल बना देंगे, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी फिजन इन एमीबा। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी एज इट इज दिया गया है। और पैरामीशियम किसके लिए गया था, ट्रांसफर सेक्शंस के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे डिवाइड कर दिया। फिर ये आ गया मल्टीपल स्पोर्स की बात करें तो मल्टीपल प्लाज्मोडियम में ले लिया गया है, ठीक है। मल्टीपल फिजन इन द एमीबा, एमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिजन ले लिया गया। और जो डॉटर होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक यंग एमीबा बना दिया और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोर केज होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा स्पोर का, ठीक है। और ये एक वॉल के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। और एक वॉल के साथ कनेक्ट कर देगा चीजों को। आगे देख लेते हैं एक बार फिजन के बारे में। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रा इट्स सूडोपोडिया एंड सीक्रेट ए 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट। कैसी कवरिंग है उसकी, हार्ड कवरिंग है 3 लेयर की, ठीक है। एक हार्ड कवरिंग की 3 लेयर है सिस्ट। सिस्ट होता है कवच, कोट जिसको भी हम बोलते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। इट्स कॉल्ड द एनसिस्टेशन। अपने आप इसके अंदर 3 लेयर की एक लेयर बन जाती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो क्या करेगा फिर, ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने आप को उसके अंदर फिजन करवाने के लिए एक्टिवेट कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा। एंड द एमीबा अंडरगो मल्टीपल फिजन टू द गिव मैनी मिनट्स। एमीबा या सूडोपोडियो स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स ये बना देगा। क्या करेगा, बहुत सारे स्पोर्स बना देगा ये।
मल्टीपल फिजन होगा इसके अंदर। एंड गिव मैनी मीन्स ऑफ अमीबा या सूडियोपोडियो स्पोर बना देगा। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट द स्पोर एंड लिबरेट टू ग्रो अप इनटू द मैनी अमीबा एंड दिस इज कॉल्ड द स्पोरुलेशन। यदि स्पोरुलेशन करवाना है तो ये किसके अंदर आएगा, मल्टीपल के अंदर आएगा। और यदि सिंगल डॉटर सेल बनवानी है तो ये सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर आएगा। ठीक है, आगे है हमारा बडिंग। चलो एक बार बडिंग को और देख लेते हैं थोड़ा सा बडिंग के बारे में। इन दिस ए बड अपीयर एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। सही बात है कि पेरेंट बॉडी से ही ग्रो होगी चीज़ें। आफ्टर मैचुरेशन इट्स डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल। ये क्या करेगी, जब मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योर होने के बाद क्या करेगी, ये पेरेंट की बॉडी को छोड़ के और अपना एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया हो क्या है, हाइड्रा है, स्पंज है, ईस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये दे दिया गया है क्या है, स्पंज है, ईस्ट है, ये ईस्ट का ले लिया गया है। ईस्ट हो गया हमारा, हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया। ये क्या करेंगे, पेरेंट बॉडी को छोड़ देंगे जब ये क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया देखोगे कि एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल डिवाइड करना स्टार्ट करिए, एक छोटा सा ऊपर क्या बना लिया इसने, डॉट सा टाइप बना लिया है। अब ये डॉट सा टाइप धीरे धीरे क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा और ये बड़ी होगी। एक टाइम आएगा जब ये पेरेंट्स से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है, हाइड्रा के अंदर है, ये देखो इसके टेल के साइड में दिया गया है एक न्यू हाइड्रा अटैच है। इसके बाद जब ये मैच्योर होगा तो यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, यहाँ से टूट के अलग होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही गैम्यूलस इन स्पंज के अंदर है, ये बहुत सारे स्पंज हैं। स्पंज से जैसे ही एक नया स्पंज निकलेगा वो डिवाइड करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, आगे चलें तो आगे देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। फ्रेगमेंटेशन की बात भी सिंपल सी है। इन दिस द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस। फ्रेगमेंट एक बॉडी है, यानी कि हम इसकी यदि डेफिनेशन देना चाहें इसकी, तो क्या डेफिनेशन देंगे हम इसकी, डेफिनेशन यही होगी कि कोई भी टुकड़ा बॉडी का कहीं से भी काट के और उसको कहीं डाल दिया तो वहीं से क्या करेगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कहीं भी बॉडी का पार्ट लो आप और वहां से उसको काटो, थोड़ा सा टुकड़ा भी आप कहीं डालोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वहां पे ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। और ऐसा किसके अंदर होता है, सिर्फ फ्रैगमेंट के अंदर होता है। एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कहीं से भी आप लो वो एक क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे इसमें दिखाया गया है फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा एंड फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। आप प्लेनेरिया की बात करो सबसे पहले, तो प्लेनेरिया की ये पूरी की पूरी बॉडी ट्रंक है, इसके 3 पीस कर दिए इसने, काट के 3 फ्रेगमेंट बना दिए। तीनों फ्रेगमेंट से तीनों अलग अलग क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, तीनों ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए। वैसे ही हाइड्रा को कट कर दिया, एक अपर पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन से भी इंडिविजुअल बन गया और लोअर पोर्शन से भी, तो अपर में भी और लोअर में भी दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों एक नया इंडिविजुअल बना दिया इन्होंने। नया इंडिविजुअल बनाने का मतलब है कि न्यू बना दिया, बस बात यही है। तो हमें क्या बनाना है, मतलब हमारा जो पर्पज था वो पर्पज यही था कि हमें एक न्यू इंडिविजुअल बनाना है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाना है, उसी से हम आगे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? ये आसान सी चीजें हैं। इट्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग किसके द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के द्वारा। उसी के द्वारा हम क्या कर देंगे, आगे नया ऑफस्प्रिंग बना देंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब इसकी एक यूनिट है।
लेकिन एग्जाम्पल सेट किए गए हैं इसके अंदर, जैसे पोटैटो का है, जिंगर का है, और ये अगेव का है, और उसके बाद ये ब्रायोफाइलम का दिया गया है, ऐसे ऐसे दिए गए हैं। ये ब्रायोफाइलम हो गया और ये क्या हो गया, हायसिंथिस हो गया। ठीक है, पोटैटो के अंदर ये देखो इसकी आई बॉल निकली हुई है, क्या है ये, आई बॉल। इन्हीं से क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा हमारा। क्या होगा, इन्हीं से क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल या नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिर ये जिंगर है, जिंगर को भी इसके आई बॉल होते हैं, और इसको काट काट के हम क्या बना देंगे, आगे एक नया मतलब जिंगर की जो फसल होगी, नई जिंगर की फसल ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, वैसे ही बुलबिल ऑफ अगेव है, ये अगेव दिया गया है इसके अंदर, और अगेव को हम थोड़ा सा काटें या फिर इसको जड़ से उखाड़ें थोड़ा सा और आगे लगा दें, तो ये फिर आगे अगेव बना देगा। ऐसे ही इसके लीफ के ऊपर दिया गया है, और लीफ किसका है, ये ब्रायोफाइलम का है, लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम, यानी कि लीफ से ही नए इंडिविजुअल निकल रहे हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर कि लीफ से ही क्या हो रहा है, नए नए इंडिविजुअल निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है फिर हायसिंथिस के अंदर भी देखो ये लीफ से ही बने हुए हैं चीजें, ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथिस, इसकी जो रूट लगा लो या फिर इसका राइजोम लगा लो, इसी से क्या निकलती हैं चीजें और नया इंडिविजुअल ग्रो ऑन करवा देती हैं। ठीक है, आगे चले हम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कुछ बातें बताई गई है, जैसे बर्ड्स आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, राइजोम ऑफ बनाना, जिंगर, बड, राइजोम अराइज फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सोइल ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट यानी कि एडवेंटिशियस बड ऑफ ब्रायोफाइलम दिया गया है, दे अराइज फ्रॉम द नोचेज एट मार्जिन ऑफ लीफ, मतलब लीफ के मार्जिन के ऊपर क्या करेंगे, ये चीजें ग्रो कर जाएंगी। बुलबिल्स ऑफ अगेव, अगेव के ऊपर भी ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथिस, और जो रनर, शक्कर, ट्यूबर, बल्ब एक्सेट्रा, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आते हैं। रनर, शक्कर, ट्यूबर्स, बल्ब, बल्ब किसके अंदर होता है, एलियम सेपा, और एलियम सेपा कौन होता है, ओनियन, ओनियन के अंदर बल्ब्स होते हैं, पोटैटो के अंदर भी बल्ब्स हो गया ये। ठीक है, और कुछ अदर जैसे रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, जैसे अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई है, जूस्पोर, कोनेडिया और गैम्यूल्स। गैम्यूल्स तो आपने स्पंज के अंदर देख ही लिया था जब हम क्या कर रहे थे, डिवीजन करवा रहे थे फ्रेगमेंट का। जूस्पोर्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्टा एंड क्लैमाइडोमोनाज, इसका एग्जांपल रहेगा। क्लैमाइडोमोनाज का एग्जांपल है तो जूस्पोर ऑफ क्लैमाइडोमोनाज, जो ए टाइप में दिया गया हमारा, ए के अंदर दिया गया है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्टा, क्लैमाइडोमोनाज। ये देखो इसके अंदर दो क्या है, इसके फ्लैजेला है, और ये किस में हेल्प करते हैं, इसकी मोटिलिटी के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये इसके ऊपर देखो कोनेडिया टाइप में लगे हुए सारे के सारे, और यही टुकड़े क्या करेंगे, फिर आगे जाके जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना देंगे। वैसे स्पंज का दिया गया है, स्पंज की स्ट्रक्चर हमने पहले भी देख ली थी, इस स्पंज की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से जो स्पंज निकलेंगे ये डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे आगे चल के। ठीक है, Asexual reproduction is the common method in simple organisms like alga, fungi. During adverse condition they shift to sexual method. कुछ एडवर्स कंडीशन हो सकती है जहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल मेथड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। हायर प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली जैसे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एनिमल होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में ज्यादातर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट के अंदर जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल ज्यादातर होती है, और एसेक्सुअल में भी कैसी होगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी कुछ के अंदर, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव इज द बेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सबसे बेस्ट मेथड है एक न्यू प्लांट को ग्रो करवाने का। ठीक है, तो हमारा आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहिए। आप हमारे पास कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, हम उसी टॉपिक को क्लियर करवा देंगे। यदि कोई नीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे
फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर होगा 7988298673, ठीक है। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेरी है आपकी नीट के रिगार्डिंग। और आगे फिर हम चलते चलेंगे और इस एक्चुअल में जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके सारे के क्वेश्चन भी डील करेंगे हम। और जो प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आए थे तो वो सारे के सारे हम क्वेश्चन को डील करेंगे विद एन एग्जाम्पल, विद एन सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।